मसीह की यीशु के नाम से आप सबको बधाई। इस वीडियो के माध्यम से आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, चंगाई और सुरक्षा और उसका जीवन आप सबके साथ बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो आपके आत्मिक जिंदगी के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। चलिए मोड़ लेते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31वां अध्याय और 6वां वचन। वचन ऐसा बताता है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो और उनसे न डर और भयभीत न हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। कितनी उत्साह की बातें हैं। मूसा जो है यहोशू से ये बातें बताता है और कहता है कि परमेश्वर तेरे साथ है, तू मत डर, तू भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को अब कह दिया है कि वह उनके साथ, यहोशू और इस्राएली लोगों के साथ जो है यात्रा में नहीं जा सकता। परमेश्वर ने उसे रोक दिया है और उसे एक जगह रहने के लिए बोल दिया है कि ताकि उसके विचार और उसकी इच्छा को पूरा करे। तो परमेश्वर ने यहोशू को अब सरदार बना दिया है और कहा है कि इस्राएली लोगों को यहोशू अगुवाई करेगा। तो मूसा यहोशू से उत्साह की बातें कहता है कि तू मत डर, भयभीत ना हो, क्योंकि इससे पहले कुछ वचनों को जब हम पढ़ते हैं, ऊपर की वचनों को जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे युद्धों को वो करते हैं, बहुत सारी सेना इस्राएली लोगों के विरुद्ध में आती है और परमेश्वर उनके साथ रहकर उन्हें जय दिलाता है। तो वही बात मूसा यहोशू से कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, अब तुम्हारी जो बाकी यात्रा रह गई है उसमें परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करेगा, वह तुम्हें धोखा ना देगा, कभी ना छोड़ेगा, इसलिए मत डरो। इस पूरे वचन को एक ही शब्द में अगर कहा जाए तो परमेश्वर यहोशू से इस्राएली लोगों से कहता है कि डरो मत, भयभीत ना हो, ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। एक ही शब्द में कहता हूं, डरो मत। परमेश्वर लोगों से कहता है कि डरो मत। आज दुनिया की ऐसी परिस्थिति में पहुंच गई है, ऐसी स्थिति में आज दुनिया के लोग रह रहे हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जो है भय का बादल छाया हुआ है, डर का बादल छाया हुआ है और लोग जो है भयभीत हैं। डर की भावना लोगों के अंदर आ गई है कि वो बिल्कुल लाचार हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, उनका भविष्य अंधकार छाया हुआ है, बिल्कुल लाचार हो गए हैं, बिल्कुल कायर जैसे हो गए हैं कि वह अपना आगे एक कदम बढ़ाना नहीं चाहते, जहां है वहीं पर स्तंभित हो गए हैं। देखिए, मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम डरो मत, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ऐसी परिस्थिति दुनिया में छाई होंगी, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। देखिए, डर एक ऐसी भावना है, इट्स अ फीलिंग। फियर इज अ फीलिंग। डर एक भावना है, एक असुरक्षित भावना है। इट्स अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। जब एक व्यक्ति के अंदर डर आ जाती है तो बिल्कुल अपने आप असुरक्षित समझने लगता है, बिल्कुल कायर जैसा हो जाता है, कुछ नहीं समझ पाता, वह परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर के द्वारा दिए गए आशीषों को भूल जाता है, परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस साहस को भूल जाता है, यह भी भूल जाता है कि परमेश्वर उसके साथ है। देखिए, ये डर की भावना जो है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें उस डर की भावना को मसीह के आज्ञाकारी बनाना चाहिए, उसे जो है अपने वश में करना चाहिए, उसे दबाना चाहिए, उस पर जो है शासन करना चाहिए। पर अक्सर क्या होता है आज की स्थिति में, आज जो दुनिया जिस स्थिति में है, उस स्थिति में जो है मनुष्य कभी इस डर को अपने वश में नहीं करता, मसीह के आज्ञाकारी नहीं बनाता, कभी जो है उस पर शासन नहीं करता, बल्कि इस डर की भावना को शब्द का रूप देता है, या फिर उसे उस डर की भावना को जो है एक आवाज बना देता है। ऐसा बताता हूं सीधे रूप से, वह जो है उस डर की बातों को या फिर उस डर का विवरण करने लगता है। कहता है कि वहां पे ये महामारी आ गई है, यहाँ पर ये रोग आ गया है, मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, मैं बिल्कुल गरीब हो गया हूँ, बिल्कुल बेरोजगार हो गया हूँ, मुझे पता नहीं मेरा भविष्य कैसा होगा। डर के कारण इस डर की भावना को जो है शब्द का रूप देकर जो है उसकी बड़ाई करने लगता है, उसका विवरण करने लगता है और उसको आवाज देने लगता है, उसी को लगातार बोलता रहता है, जिससे और ये डर जो है उसके अंदर और बढ़ने लगता है और बिल्कुल निकम्मा हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं अय्यूब की पुस्तक से, जो है अय्यूब की जिंदगी से जो हमें एक अच्छी सीख मिलती है इस डर के कारण। डर को जो है बोलने के कारण क्या होता है।
पहले अध्याय, अय्यूब के पुस्तक के पहले अध्याय के 10वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल साफ साफ हमें मालूम चल जाता है कि शैतान जो है अय्यूब के बारे में बताता है। परमेश्वर ने जो है उसे कैसे सुरक्षित रखा है उसके बारे में बताता है। शैतान उसको बिल्कुल पूरी तरह से नाश करना चाहता है, पर शैतान जो है उसके बारे में, अय्यूब की जिंदगी के बारे में एक गवाही देता है। क्या कहता है मालूम है? कितना सुरक्षित है उसका विवरण शैतान खुद कहता है 10वें वचन में, पहले अध्याय के 10वें वचन में बताता है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? कितना सुरक्षित है। देखिए, परमेश्वर ने अय्यूब की जिंदगी, अय्यूब के घर की और घर के सभी लोगों की और उसकी संपत्ति के चारों ओर जो है परमेश्वर ने बाड़ा बांधा हुआ है। एक सुरक्षित स्थिति बनाकर रखी है कि कोई भी शत्रु अंदर जाकर उसे कुछ चोट न पहुंचाए, उसको नाश ना करे। परमेश्वर ने बाड़ा बांधा हुआ है, एक सुरक्षित का माहौल बना रखा हुआ है कि कोई शत्रु अंदर नहीं जा सकता। आज मैं तुमसे कहता हूं, जैसे अय्यूब की जिंदगी में परमेश्वर ने सुरक्षित बाड़ा बांधा हुआ है, उसी तरह आपकी जिंदगी में, आपके घर वालों में, आपके घर के सभी बुजुर्गों के ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर, आपकी संपत्ति के ऊपर जो है परमेश्वर ने एक सुरक्षित बाड़ा बांधा हुआ है। उसका ज्ञान हमें पाना बहुत जरूरी है। ये देखिए, हम जो है डर की भावना में इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि परमेश्वर ने जो सुरक्षित बाड़ा हमारे चारों ओर बांधा है उसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं, कभी उसके बारे में विचार करते ही नहीं, कभी उसके बारे में बोलते ही नहीं। हम सिर्फ डर की भावना की बड़ाई करते रहते हैं ऐसी परिस्थितियों में। पर परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि अय्यूब की जिंदगी के चारों ओर जो है एक सुरक्षित बाड़ा परमेश्वर ने बांधा हुआ था कि कोई शत्रु अंदर जाकर उसकी जिंदगी में, उसके घर में या उसकी संपत्ति को नाश न कर पाए। पर देखिए, इसका ज्ञान अय्यूब को नहीं था। अय्यूब उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। शैतान जानता है, परमेश्वर जानता है, पर अय्यूब की जिंदगी में डर आ जाने के कारण, डर की भावना आ जाने के कारण जो है इस बाड़े को वह खुद जो है बिल्कुल ठुकरा देता है, धकेल देता है। क्यों? क्योंकि वह उस डर की भावना को शब्द का रूप दे देता है। उस देखिए कैसे बोलता है, तीसरे अध्याय के 25वें 26वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, 26वें वचन को जब पढ़ते हैं तो देखिए उसके चारों ओर बाड़ा है, पर उसकी मुंह की बोली कैसी है। देखिए तीसरे अध्याय के 26वें वचन को पढ़ता हूं मैं आपके लिए। वो कहता है, मुझे ना तो चैन है, न शांति है, न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। देखिए उसके चारों सुरक्षित बाड़ा परमेश्वर डाल रखा है कि कुछ भी उसको ठेस ना पहुंचाए, पर यह अपने मुंह से बिल्कुल नकारात्मक बातें बोलता है, बिल्कुल नेगेटिव बातें बोलता है, बिल्कुल बेकार की बातें कहता है। मुझे ना चैन है, मुझे ना शांति है, मुझे ना विश्राम मिलता है और सिर्फ दुख ही दुख है। देखिए डर की भावना जब हमारे अंदर आती है, हम भी ऐसे कुछ कहते हैं ना, कहते हैं मेरे पास ना नौकरी है, मेरे पास ना पैसे हैं, ना चैन है, ना नींद है, ना अच्छा परिवार है, मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मैं कहता हूं नहीं, ऐसी मत बोलो। तुम्हारे पास जो डर की भावना है उसको तुम शब्द का रूप दे रहे हो, उसको आवाज दे रहे हो अय्यूब की तरह। मैं कहता हूं तुम्हें कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, उसने एक सुरक्षित बाड़ा मेरे चारों ओर डाला हुआ है, वह मेरे हाथ की मेहनत को आशीष देगा। उसने कहा है कि तू सिर बनकर रहेगा, पूंछ नहीं, तू ऊपर रहेगा, नीचे नहीं। मेरे गोदामों में परमेश्वर बहुतायत सी आशीषों से भर देगा। ऐसी बातें हमें कहनी चाहिए। आज की स्थिति में हमें ऐसी बातें कहनी चाहिए। कहो कि कोई महामारी मुझे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे चारों ओर एक सुरक्षित बाड़ा बांधा हुआ है। देखिए ऐसी बातें अय्यूब जब कहता है तो क्या होता है कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस सुरक्षित बाड़े को वह खुद जो है अपने पांव से धकेल देता है, वह खुद जो है उसे ठुकरा देता है, उस बाड़े को वो खुद नीचे गिरा देता है और शैतान आसानी से अंदर आकर उसकी सारी जिंदगी को विनाश करके चला जाता है। ऐसा ही हुआ था अय्यूब की जिंदगी में। देखिए जब उसने ऐसी बातें कही तो शैतान अचानक उसके घर के अंदर आता है, उसके परिवार के लोगों को नाश करता है, उसकी संपत्ति को नाश करता है, उसके ऊंटे, उसके गधे, उसकी सोने चांदी, उसके बच्चे, सभी लोगों को नाश कर देता है और ये बिल्कुल एक नालायक आदमी बन जाता है, निकम्मा बन जाता है।
यह खुद जो है, क्योंकि ऐसी हालत में परमेश्वर खुद हमारी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि यह धर्मी व्यक्ति है और परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। जब तुम खुद अपनी मुंह की बातों से अपने हालतों का वर्णन करने लगोगे और परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में जब तुम बात करने लगोगे, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के विरोध में जब तुम्हारी बातें होंगी, मैं कहता हूं परमेश्वर खुद भी आपकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर है। He is a righteous God and he does everything in a perfect way। बिल्कुल सिद्ध रूप से सभी चीजों को कर सकता है। परमेश्वर बिल्कुल हेल्पलेस है, वह तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इसी तरह अय्यूब की वो सहायता नहीं कर पाया, उसके सारी संपत्ति का विनाश हुआ और परमेश्वर कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वह बिल्कुल डर पर निर्भर था और डर की बातें लगातार बोलता था। इसलिए देखिए वो कहता है, पिछले वर्ष में जो पढ़ेंगे तो बिल्कुल साफ साफ कहता है, क्योंकि 25वें वचन में, 3 अध्याय के 25वें वचन में, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ती है। देखिए डर की बातें उसने बोली, डर की भावना उसके अंदर आई, उसका शब्द उसने उपयोग किया, उस डर की भावना को आवाज दी, उसको शब्द दी, उसी को बोला, अपने मुंह से अंगीकार किया। और वो कहता है जिस बात को लेकर मैं बहुत डरता था वही बातें मुझ पर आ पड़ी। जिस बात को तुम बोलोगे, जो तुम्हारे मन से, तुम्हारे हृदय से जो तुम सोचोगे और जिसको शब्द का रूप दोगे, देखिए मैं कहता हूं तुम्हारी जिंदगी में वही बातें आखिर रहेंगी। आज की हालत में जब तुम बोलोगे कि परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसने कहा है कि मैं तेरी रोटी और तेरे पानी को आशीष दूंगा और तेरे सारे रोगों को मैं हटा दूंगा। उसने कहा है कि मैं ही तेरी लंबी आयु हूँ। उसने कहा है कि उसकी चोटों के द्वारा तुम्हें चंगाई पाई है। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे हाथ की परिश्रम को, मेहनत को आशीष दूंगा। ऐसी अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाएं उसने दी हैं। ऐसे माहौल में उसकी प्रतिज्ञाओं को बोलो, तुम्हारे मन की भावनाओं को नहीं। तुम्हारे मन की भावनाओं को शब्द का रूप मत दो, उसको आवाज मत दो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उसने कहा है कि डरो मत, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। देखिए आखिर में 40वें अध्याय में जो है, अय्यूब के 40वें अध्याय के 4थे वचन में जो है, वह बिल्कुल इन बातों को महसूस करने के बाद जो है अपनी गलती को सुधारने के लिए आखिर में क्या कहता है, देखिए अय्यूब के पुस्तक 40वां अध्याय और 4थे वचन में बिल्कुल साफ साफ कहता है कि देख मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं, मैंने अपनी अंगुली दांत तले दबा दी है। कहता है ऐसी बातें मैंने कह कर जो है अपनी सारी जिंदगी को बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया, नाश कर दिया है। मैं बिल्कुल तुच्छ व्यक्ति हूँ, अब मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा। इंग्लिश में बताया गया है कि आई विल पुट माई हैंड अपॉन माई माउथ एंड आई विल शट माई माउथ। यहाँ पे कहा गया है कि मैं अपनी उंगली अपने दांतों तले रखूंगा। इसका मतलब यह है कि अपने मुंह से कभी नकारात्मक बातें नहीं बोलूंगा, नकारात्मक चीजें नहीं सोचूंगा और कभी जो है डरावनी बातें अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, कभी नहीं डरूंगा। अपनी मुंह की बातों, अपने डर का विवरण करके अपनी जिंदगी को अब विनाश नहीं करूंगा, अपने मुंह को मैं बंद किए रखूंगा। मैं कहता हूं आज के माहौल में डर की बातों को मत बोलो, भयभीत करने वाली बातें मत बोलो, नकारात्मक बातें मत बोलो और बोलो कि मैं कभी नहीं डरूंगा, भयभीत नहीं होऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। उसने कहा है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी सोच हमारे अंदर होनी चाहिए, ऐसी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। आज के इस माहौल में देखिए, आज ये कोरोना वायरस के दिन है और डर का माहौल छाया हुआ है। बोलिए परमेश्वर मेरे साथ है, वह कभी मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे कभी ना त्यागेगा। चंगाई मेरी है, उसके चोटों के द्वारा मैंने चंगाई पाई है। ये सारी चीजें मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं धर्मी व्यक्ति हूं। परमेश्वर मेरे साथ है, वह मेरा गढ़ बनकर है, वह मेरा साहस है, वह मेरा आशा है, वही मेरा सब कुछ है। वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी धोखा नहीं देगा। ऐसी सोचें हमारे मन में होनी चाहिए, ऐसी बातें हमें लगातार बोलनी चाहिए। मैं कहता हूं जब तुम ऐसा बोलोगे, सभी भावना को परमेश्वर के वश में करोगे, उनको दबाओगे, उन पर शासन करोगे, तो मैं कहता हूं तुम नीचे नहीं बल्कि ऊपर होंगे। तुम गरीब नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए धनी होंगे। तुम शापित नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए आशीष बनकर रहोगे।
और परमेश्वर तुम पर कभी कोई हानि नहीं आने देगा, क्योंकि उसका बाड़ा तुम्हारे और तुम्हारे घर के चारों ओर, तुम्हारे संपत्तियों में उसका बाड़ा छाया हुआ रहेगा। परमेश्वर तुम्हें कभी त्यागेगा नहीं, कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसने तुम्हें प्रतिज्ञा दी है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और डरो मत। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर की दया आपके साथ बनी रहे।